अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने चैनल पे अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। आज मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर करनी है या हम जो लेक्चर अभी पढ़ने लगे हैं वो पार्ट 1 एफएससी और चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड है। 4.4 में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फिर 4 रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ना है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ फिर पढ़नी है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोर रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़नी है। तो इस तरह से ही हम ये टॉपिक लेकर चलेंगे। तो मैं सबसे पहले आपके साथ क्यूब रूट्स ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो डिस्कस करता हूँ। टॉपिक है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है जी। जैसे x के ऊपर स्क्वायर रूट लिखा हो, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं x की पावर 1/2। इसी तरह यहाँ पर क्यूब लिखा हो तो हम x की पावर 1/3 लिख लेते हैं। तो जो भी स्क्वायर रूट के ऊपर लिखी होते हैं नंबर, वही उसकी रूट बन जाती है। जैसे x के ऊपर q लिखा है स्क्वायर रूट के ऊपर, तो ये इसकी क्यूथ रूट बन जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लेट x बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। सॉरी फॉर इंटरप्शन। लेट x बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो मैं इसको लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू 1 का ऊपर ऐसे क्यूब रूट और ये 1 की पावर 1/3 बन जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। अब इस क्यूब रूट को हमने ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स x क्यूब। तो जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये क्यूब लेंगे तो क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस तरह मैं लिख भी लेता हूँ और ऊपर इसका क्यूब लिया तो ये कैंसिल हो गया। तो x क्यूब इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को उठा के इधर ले आए तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको x का क्यूब लिख सकता हूँ और -1 का क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस पर जो फार्मूला हमने लगाना है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे। ये लिखेंगे हम, ये बनेगा x माइनस 1 और ब्रैकेट में x का स्क्वेयर प्लस ए बी, यानी कि a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है, और प्लस b का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और फिर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू 1 और इसका जो है वो फैक्टर नहीं बन रहे क्योंकि 1 1 और 1, तो 1 के फैक्टर नहीं बन रहे, तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो स्मॉल a है, x का कोफिशिएंट स्मॉल b है और ये कांस्टेंट जो है वो 1 है। ठीक है जी, c की वैल्यू 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि -4ac और होल स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 स्क्वायर रूट ओवर 2 और x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। तो अब देखें तो -3 जो स्क्वायर रूट है ये √3 आयोटा के इक्वल होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 जो है वो आयोटा के इक्वल आता है।
तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ से जो प्लस वाली वैल्यू है, दो रूट बन गई हैं, दो रूट -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। तो जो प्लस या माइनस वाली दोनों जो रूट्स हैं ये बेसिकली कम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो हम एक को ओमेगा लेट कर लेते हैं, -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, और दूसरी रूट जो है उसको मैं ओमेगा स्क्वायर लेट कर लेता हूँ। तो -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। चाहे आप इसको ओमेगा स्क्वायर लेट कर लें या इसको ओमेगा लेट कर लें, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिल गई हैं, ठीक है जी। और यूनिटी शुरू में मैंने बताया था कि यूनिटी मीन 1, ठीक है। तो हमारे पास जितनी पावर होती है, जैसे ये x³ - 1 = 0 है, तो ये एक पोलिनोमियल बन गई है, ओके। और पोलिनोमियल जब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बताई थी, तो पोलिनोमियल की भी डेफिनेशन बताई थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे पावर 3 है, तो हमें 3 रूट्स ही मिलेंगी, 3 रूट्स ही मिली हैं। तो यानी कि एक जो रूट है वो रियल रूट है, और बाकी ये दोनों जो रूट्स हैं ये कम्प्लेक्स रूट्स हैं। अब इन तीनों जो रूट्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको एक दफा दोबारा देख लें। ठीक है बेटा, तो अब मैं इसको रेज करता हूँ। तो अब मैं आपके सामने इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बताता हूँ और उनके प्रूफ भी करवाता हूँ। तो ये बेटा है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। नंबर 1 पे प्रॉपर्टी है कि ईच कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी is square of the other, ओके। ये प्रॉपर्टी है। अब आप देखें, ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, तो मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ। अब इसका स्क्वायर लेते हैं तो क्या ये ओमेगा स्क्वायर बनता है, ये हम चेक करते हैं। तो अब इसका स्क्वायर लें तो ये 1/4 बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर, और -1 प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर। अब इस पर आप a माइनस बी का फार्मूला लगा लें, तो -1 का स्क्वायर a प्लस बी वाला, तो +2 इंटू -1 इंटू √3 आयोटा प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर, ओके। तो यह आ जाएगा 1/4 1 -2 √3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, तो 1/4 1 - 2 √3 आयोटा -3, तो -3 प्लस 1 करें तो ये आ जाएगा 1/4 1 - 3 - 2 √3 आयोटा, और 1/4 -2 - 2 √3 आयोटा। आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर है, ओके। इन दोनों में से जो है ना वो 2 कॉमन ले लें, 2/4 -1 √3 आयोटा, ठीक है। तो ये कटिंग हो जाएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 √3 आयोटा ओवर 2। देखें क्या ये ओमेगा स्क्वायर नहीं है, यानी कि जब मैंने ओमेगा का स्क्वायर लिया तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल वैल्यू आ रही है, तो क्या ये ओमेगा स्क्वायर नहीं है, ओके। तो ये प्रूव हो गया। अब मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ तो वो बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, ठीक है।
ये आवाज़ के लिए जो है ना वो थोड़ा सा एक्सक्यूज़। असल में ड्राइंग रूम है मेरा ये, और इसको क्लासरूम भी बनाया हुआ है, तो पहले मैं चाह रहा था कि फ्रेश एयर आए बाहर से, लेकिन बाहर जो है वो शोर था, तो अब मैंने वो बंद कर दिया। अच्छा जी, अब जो है आगे चलते हैं। तो क्या है कि -1 -√3 आयोटा ओवर 2 का होल स्क्वायर लेते हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये ओमेगा की वैल्यू बनती है। अब आप देखें ना, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो इसका स्क्वायर लिया तो ये भी 1/4 और -1 -√3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जी 1/4, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें या a माइनस बी का फार्मूला लगा लें। तो a माइनस बी का फार्मूला लगा लें या माइनस कॉमन लें, तो एक ही बात है। चले माइनस कॉमन ले लें तो ज़्यादा आसान है, ठीक है। -1 कॉमन ले लिया, तो -1 जब कॉमन लिया तो ऊपर स्क्वायर है, तो ये माइनस का स्क्वायर जब लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो ये बन जाएगा 1/4 1 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर। ये माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया है। यहाँ पर आप a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × √3 आयोटा और प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 1 प्लस 2 √3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। तो देखें 1/4 1 प्लस 2 √3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पड़ी है, -3। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/4 1 - 3 प्लस 2 √3 आयोटा, -3 को मैं इसके साथ लेकर लिखा तो 1 - 3 जो है वो -2 होता है। तो यह आ जाएगा 1/4 -2 प्लस 2 √3 आयोटा। तो यहाँ से जो है ना 2 कॉमन ले लें आप, तो 2/4 -1 प्लस √3 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 4 2 2 ज़ार 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 -1 प्लस √3 आयोटा, और इसको मज़ीद आप लिख सकते हैं -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2। तो देखिए आप गौर करें तो क्या ये ओमेगा बन रहा है। ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म का स्क्वायर लिया तो वो ओमेगा बन गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो बेसिकली एक दूसरे के स्क्वायर हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। क्लियर। अब चलते हैं जी इसकी प्रॉपर्टी, जो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है उस पे चलते हैं। ठीक है, चलें। अब पेपर में जो है वो प्रॉपर्टी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक है, लेकिन ये एमसीक्यूज में भी यूज होती हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो इसलिए मैं इसके प्रूफ भी बाकायदा करवा रहा हूँ। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक है, अब आप देखें तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये 0 आता है, चेक कर लेते हैं। इनका जो एलसीएम है, इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया ताकि एलसीएम के लिए आसानी हो। तो 2 एलसीएम है तो ये आ जाएगा ऊपर 2, फिर 2 से 2 कैंसिल हुआ, ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी -1 प्लस √3 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी -1 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, तो आपके पास ये √3 आयोटा और माइनस √3 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, और अब क्या बनेगा 2
-1 -2/2 कैंसिल हो जाएगा, 0/2 0। तो यहाँ से हमने ये साबित कर लिया कि द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 0 है। तो यहाँ से हमें प्रॉपर्टी मिलेगी कि 1 + ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से और रिजल्ट भी बनाए जा सकते हैं कि 1 + ओमेगा इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर होता है, भी लिखा जा सकता है। और 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये भी रिजल्ट बनाए जा सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं जी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, सॉरी 0 नहीं 1। सम जो है वो 0 है, प्रोडक्ट जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का है वो 1 है। जैसे हम चेक कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा। ओके, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 2 4। ये ऊपर जो है वो a + b और a - b वाली फॉर्म बन रही है। क्लियर? ये बन जाएगा आपके पास ओमेगा क्यूब, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 4। √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 3 बच गया, और आयोटा स्क्वायर तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो 1 + 3/4, 4/4 तो 1। तो अब हमें पता चल गया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो हमेशा का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 1 होता है, यानी कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये भी एक रिजल्ट है, ये आपने याद रखना है। क्लियर? चले बेटा, अब चलते हैं हम इसकी 4 नंबर प्रॉपर्टी पे। 4 नंबर प्रॉपर्टी वो ये कहता है कि ओमेगा की जितनी मर्जी पावर ले लें आप और उसको फिर आप सोल्व करें तो हमेशा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से ही कोई आंसर आएगा। ठीक है, 1 आंसर आ सकता है, ओमेगा आंसर आ सकता है, ओमेगा क्यूब आंसर आ सकता है। ठीक है, और सॉरी ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर आंसर आ सकता है। नंबर 4 पे प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल n बिलोंग टू रियल नंबर, ओमेगा की पावर n इज इक्विवेलेंट टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, is equivalent to one of the क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यानी कि ओमेगा की पावर जितनी मर्जी आ जाए वो हमेशा क्यूब रूट ऑफ उसका आंसर सोल्व करने पर, ठीक है, जितनी मर्जी पावर आ जाए सोल्व करें तो उसका आंसर 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये वो कहना चाह रहे हैं। अब जैसे देखें ओमेगा की पावर 4 है तो मैं इसको ब्रेक करूं ओमेगा क्यूब और ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर ओमेगा की पावर हो -6, ठीक है, तो मैं इसको ओमेगा की पावर ओमेगा क्यूब की पावर -2 भी लिख सकता हूँ। तो 1 की पावर -2 1, यानी कि जो पावर है वो 3 का मल्टीपल जितना भी बने उसका आंसर हमेशा 1 होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ओमेगा की पावर है 96, तो देखें ये भी तो 3 का मल्टीपल है ना, 96 भी 3 का मल्टीपल है तो इसका आंसर 1 ही आएगा। इसी तरह आप ओमेगा की पावर -1 2 9 6 3 कर लें आप। ठीक है,
तो इसमें देखें तो सिर्फ जब अब 2 डिजिट से बड़ी वैल्यू आए तो आपने सिर्फ लास्ट वाले डिजिट देखने हैं 2। तो 63 देखें, ये भी तो 3 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर भी आएगा 1। ठीक है, ऐसे मिसाल के तौर पर ओमेगा की पावर वैल्यू हो 2, 9, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो अब आपने 2 डिजिट से बड़ी पावर है, यानी कि ओमेगा की बहुत बड़ी पावर है, तो आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देख लें, लास्ट 2 डिजिट को सोल्व कर लें बस। ओमेगा 89 और इसमें से आप 3 के मल्टीपल निकाल दें, तो 3 के मल्टीपल आप निकालें तो कितना बनता है, ये 87 जो है वो आप निकाल दें, बाकी क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा। 87 जो है वो 3 का मल्टीपल होता है ना, तो 87 इसमें से निकाल दें, बाकी ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो 4 प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने आपको पढ़ाई, उस पर हमने उसके छोटे छोटे प्रूफ भी किए, तो इसको आपने पढ़ना है। इस यहाँ से MCQs भी बनते हैं, ठीक है जी, और बाकी ये क्वेश्चंस में भी हमें बहुत हेल्प करेंगी। तो अब जो है हम चलते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की का टॉपिक जो है। टॉपिक है जी हमारे पास फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है जी, जैसे हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा है, इसी तरह फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हमने पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट x बी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा कि x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4, दोनों तरफ पावर 4 लें तो ये 1 आ गया, x की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखा जा सकता है x स्केयर का स्केयर और -1 का स्केयर इज इक्वल टू 0। इसको एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे, x स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्केयर -1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्केयर -1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आ जाएगा x स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्केयर इज इक्वल टू -1 और x स्केयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। तो जब स्क्वायर रूट लिया तो ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। और यहाँ से आप स्क्वायर रूट ख़त्म करें, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस -1। तो इसकी बेटा जो प्लस -1 है, यानी कि 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये इसकी 4 रूट्स हैं। ठीक है जी, 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, तो 1 की हमने 4 रूट्स ऑफ यूनिट निकाली। तो इसमें से जो 1 और -1 है ये दोनों रियल रूट्स हैं, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स भी हैं एक। ओके, और आयोटा और माइनस आयोटा जो है ये कम्प्लेक्स रूट्स हैं और एक दूसरे के वो कॉन्जुगेट भी हैं। ठीक है, और एक दूसरे के ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हैं, आयोटा और माइनस आयोटा। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, अभी आप ये एक दफ़ा देख लें। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, नंबर 1 पे जो प्रॉपर्टी है वो है कि सम जो है इसका, नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, नंबर 1 पे है जी सम,
सम ही ज़ीरो है, ठीक है। जैसे 1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, देखें सब कहाँ कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि सम ऑफ 4 रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 0 है। नंबर 2 पे प्रोडक्ट इनका जो है वो -1 होता है। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, सबको मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर जो है वो -1 है। तो 4 रूट्स ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट है वो -1 है। नंबर 3 पे जो आपके पास लिखा है कि रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ दी ईच अदर। रियल रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। जैसे 1 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -1 है, और -1 का जो एडिटिव इनवर्स है वो 1 है। तो रियल रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। नंबर 4 पे देखें तो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ठीक है जी। बोथ कॉम्प्लेक्स रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है जी। जैसे आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा को आप कॉन्जुगेट लें तो वो आयोटा आता है। जैसे आपको पता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा है तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो a माइनस बी आयोटा होगा। तो आयोटा का साइन चेंज करते हैं कॉन्जुगेट के लिए। तो यहाँ तक जो है वह मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर फोर रूट्स ऑफ यूनिटी, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, पढ़ाई, ठीक है। तो यहाँ तक ये वीडियो जो है ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छी तरह पढ़ें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.4 आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।